हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है आप सब खुश होंगे। और ध्यान रखना है, हेल्थ इज़ वेल्थ। पढ़ाई चल रही है और जल्दी ही टेस्ट आने वाले हैं, इसलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट्स लिखें। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेपजेशन की सीरीज में ऑन का प्रयोग, हाउ टू यूज ऑन। देखिए, बच्चों को हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है कि ऑन का प्रयोग कब कब करते हैं, किस किस परिस्थिति में ऑन का यूज करते हैं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे हाउ टू यूज ऑन इन इंग्लिश ग्रामर करेक्टली और सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी, लेट्स लर्न। बच्चों, परीक्षा चाहे कोई भी हो, कंपटीशन हो या किसी भी प्रकार की हम सीरीज में काम कर रहे हैं, तो हमें उस टॉपिक का बिल्कुल कीन नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको डीप स्टडी नहीं होगी उस टॉपिक के बारे में, आप उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हम ऑन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। देखिए, प्रेपजेशन में ऑन का प्रयोग नंबर 1 पर देखते हैं। पर के अर्थ में, मतलब कहीं पर भी सेंटेंस में पर का अर्थ आता है, ऐसी स्थिति होने पर हमें ऑन का प्रयोग करना है। और कोई भी स्थिति बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए और स्पर्श होने पर, ऐसी स्थिति होने पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वस्तु किसी के ऊपर है और उसको स्पर्श करती है, टच करती है, ऐसी स्थिति होने पर हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, तो टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है और उसको स्पर्श कर रही है। तो कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और स्पर्श करती हो, ऐसी स्थिति होने पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। देन देयर इज अ मार्क ऑन योर शर्ट। एक चिन्ह है आपके शर्ट पर, तो शर्ट पर। इसी प्रकार से कहीं पर भी सेंटेंस में पर के ऊपर इस प्रकार से अर्थ निकलता है, ऐसी कंडीशन होने पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। देन नंबर 2, परिवहन का माध्यम, अर्थात जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं, व्हीकल्स जो हैं जिनमें हम यात्रा करते हैं, उनके साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? देखो कैसे करते हैं। ही वॉज ऑन द प्लेन फ्रॉम मुंबई। तो प्लेन के अंदर यात्रा कर रहा है मुंबई से, तो ऐसी स्थिति होने पर ऑन द बस, ऑन द प्लेन, और इस प्रकार से हमें ऑन द प्लेन, क्योंकि प्लेन के अंदर यात्रा करते हैं तो जिस व्हीकल में, जिस वाहन के अंदर बैठने के बाद हम उस वाहन के अंदर चल फिर सकते हैं, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। फिर इसके अलावा आई कैम ऑन माई बाइक, मैं अपनी बाइक पर आया, तो पर का अर्थ निकल रहा है। परिवहन का माध्यम भी है जिसके माध्यम से हम यात्रा की। तो ऐसी स्थिति होने पर किसी भी व्हीकल पर बैठ के, ऊपर बैठ करके, जैसे अगर कोई आई राइड ऑन माई हॉर्स, मैंने अपने घोड़े पर सवारी की, तो घोड़े के ऊपर है और स्पर्श भी कर रहे हैं और हम उसके माध्यम से सवारी कर रहे हैं या परिवहन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति होने पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। देन नंबर 3 में डेट का मतलब दिनांक, उसके पहले हमें ऑन का प्रयोग करना है। डे का मतलब दिवस, दिन या कोई भी वार हो, उसके पहले हमें ऑन का प्रयोग करना है। ओकेजन, किसी प्रकार का अवसर हो। फंक्शन, कोई भी फंक्शन होता है उसके पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। फेस्टिवल, कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो, जयंती हो, इस प्रकार से ये सारे शब्द आने पर उनके पहले हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए।
देखते हैं एग्जाम्पल, निव्या वेन टू जयपुर ऑन मई द 1st, अर्थात निव्या जयपुर गई 1 मई को, 1 मई को जयपुर गई। तो कोई भी डेट, तारीख होती है, दिनांक होती है, तो उसके पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। देन आई इनवाइट यू ऑन माई बर्थडे। बर्थडे एक फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो जब फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, त्योहार हो, उसके पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। देन थर्ड एग्जाम्पल देखो, कम टू मी ऑन संडे, मेरे पास आना मतलब रविवार को। तो वार या दिन, उसके पहले, सप्ताह के 7 दिन के पहले हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए। देन नंबर 4 में आते हैं, अबाउट समथिंग समबडी, अर्थात किसी चीज या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई, देखिए शी राउट अ बुक ऑन इंडिया, उसने एक पुस्तक लिखी इंडिया मतलब भारत पर। तो किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में हम कोई बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति होने पर हम ऑन का प्रयोग करना चाहिए। तो शी राउट अ बुक, उसने एक पुस्तक लिखी ऑन इंडिया, भारत पर। देन नंबर 5 में आता है टू शो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मतलब की तरफ या किसी दिशा की तरफ कोई कार्य होता है, ऐसी स्थिति होने पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। सिट ऑन द राइट साइड मतलब दाईं तरफ बैठो। तो ये हम एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए सिट ऑन द राइट साइड। सिट ऑन द लेफ्ट साइड, इसी प्रकार से ध्यान रखना है। देन नंबर 6 में आता है निकटता। द ताजमहल इज ऑन द यमुना। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे है। तो कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जब किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के निकट हो, स्थित हो, लोकेशन हो, पोजीशन हो, ऐसी स्थिति होने पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। देन 7th पॉइंट में देखते हैं, किसी वस्तु का माध्यम, अर्थात द टॉपिक इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ये जो टॉपिक है वह इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो किसी वस्तु का माध्यम मतलब किस जगह वो चीज उपलब्ध है, उपस्थित है, स्थित है, ऐसा ब्यौरा देने पर, ऐसी स्थिति होने पर हम ऑन कर, जैसे ऑन टीवी, ऑन चैनल, ऑन द रेडियो, है ना। इस प्रकार से हम ऑन का प्रयोग किस माध्यम से उसकी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देन नंबर 8 पर आता है टेलीफोन नंबर। कोई भी हम टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर हमें देना है, ऐसी स्थिति होने पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यू कैन गेट मी ऑन 029476762626। इस प्रकार से कोई भी बेसिक नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, तो उसके जस्ट पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 पर, निर्धारित समय पर कार्य होने पर, कोई भी कार्य बिल्कुल निर्धारित समय पर, समयनिष्ठ कार्य होता है, उसके जस्ट पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल ऑन टाइम। अब ऑन टाइम का मतलब होता है ना तो जल्दी से ना देरी से, अर्थात यदि स्कूल का टाइम सुबह 10 बजे का है, इसका मतलब ठीक 10 बजे विद्यालय जाता हूं। तो ऑन टाइम का मतलब निर्धारित समय पर कार्य होना। देन कुछ फ्रेज है, उनके साथ में जनरली हम उनके पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेज है, लेकिन कुछ फ्रेज मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे ऑन फुट, ऑन माई राइट, ऑन फायर, ऑन स्ट्राइक, ऑन हॉलीडे, ऑन द 10th जुलाई। इस प्रकार से ये कुछ फ्रेज हैं, इनके पहले ऑन का प्रयोग होता है। हमारे चैनल के पहले वाले सभी वीडियो देखने के लिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप यदि लर्न करेंगे तो इंग्लिश ज़्यादा इजी होगी, अच्छे ढंग से समझ में आएगी। इसलिए आपको ये प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख लेने हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 3 प्रीपोजिशन सीख रहे हैं। फर्स्ट ऑन का प्रयोग हमने देखा, अब बात करते हैं अपॉन का प्रयोग एंड देन ऑन टू का प्रयोग। और इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है।
बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा प्रयोग किस जगह होता है। थोड़ा सा ध्यान रखने पर आप इजीली इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, हाउ टू यूज अपॉन इन इंग्लिश, मतलब थोड़ी सी जानकारी अगर आपको है तो आप इनका करेक्ट यूज कर सकते हैं। देखते हैं अपॉन का प्रयोग। इसमें पहला जो है पर के अर्थ में, देखिए पर, तो ऑन में भी हमारे पर का अर्थ था। ऑन और अपॉन ये दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट में काम आते हैं पर के अर्थ में। तो देखते हैं इसका एग्जांपल, द डिसीजन वाज बेस्ड अपॉन 2 पॉइंट्स। निर्णय आधारित था 2 पॉइंट्स, मतलब 2 बिंदुओं पर। निर्णय 2 बिंदुओं पर आधारित था, तो पर का अर्थ निकलता है। तो जब भी कभी पर का अर्थ निकलता है तब हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। देन सेकंड, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट या फ्रेज में। देखिए, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट होता है किसी प्रकार का सामान्य कोई संदर्भ होता है या कोई फ्रेज होता है। फ्रेज जो वो होता है जनरली हमारे फ्रेज काम आता है, तो उसमें भी हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। देखिए, ये फ्रेज हम जनरली सारी जो स्टोरीज होती हैं उनमें यूज करते हैं, तो ये प्रचलित है। तो इस प्रकार का जो फॉर्मल वे में कोई काम आता है फ्रेज, उसमें हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। देन नंबर 3 में बात करते हैं बड़ी संख्या, मात्रा, राशि पर जोर डालने हेतु। कैसे? देखिए, शी स्टडीड फॉर आउ अपॉन आउ। उसने आउ अपॉन आउ का मतलब घंटों तक पढ़ाई की। तो किसी भी संख्या, मात्रा या राशि पर अधिक जोर देने के लिए, उसको ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। और देखो, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स पीपल वर देयर, तो हजारों हजार लोग वहां थे। तो संख्या बहुत बड़ी है, ऐसी स्थिति होने पर, या 2 शब्द एक ही प्रकार के आते हैं तो बीच में हम जनरली अपॉन का प्रयोग करते हैं। देन नंबर 4 पर आता है अपॉन का प्रयोग ऊपर की तरफ गति हो और स्थान परिवर्तन होता है, अर्थात ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है किसी वस्तु या व्यक्ति में, ऐसी स्थिति होने पर हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, मतलब कुत्ते ने जंप मारा टेबल के ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ किसी भी व्यक्ति या वस्तु में गति होती है तब हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट लेते हैं ऑन टू। देखिए, ऑन और ऑन टू 2 शब्द हैं। ऑन का प्रयोग हमने पहले देख लिया है, और ऑन में पोजीशन या निश्चित स्थान, निश्चित स्थिति को बताने के लिए, निश्चित लोकेशन को बताने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, निश्चित समय बताने के लिए करते हैं। जबकि ऑन टू का प्रयोग जो है किसी निश्चित स्थिति के साथ में मूवमेंट होता है। अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है तब हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऑन और ऑन टू में। देखिए, ऊपर की तरफ मूवमेंट होने पर, द केट क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, बिल्ली छत की तरफ चढ़ी, मतलब ऊपर की तरफ उसमें मूवमेंट हो रहा है। तो ठीक ये अपॉन के इस कॉन्सेप्ट में सेम मैच करता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ऑन टू का प्रयोग करते हैं। ऊपर की तरफ कोई व्यक्ति या कोई प्राणी गति करता है और स्थान परिवर्तन होता है, उसमें मूवमेंट होता है, तब हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। देन किसी का चेहरा किसी की तरफ हो, ऐसा दिखाने के लिए भी हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे द विंडो लुक्ड आउट ऑन टू द टेरिस, खिड़की टेरिस की तरफ खुलती है। तो ये की तरफ, मतलब खिड़की का जो चेहरा है, खिड़की जो है वो टेरिस की तरफ है, तो उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति का, उसके लिए भी हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, और इसके पहले एट और इन का प्रयोग देखने के लिए आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों को शेयर जरूर करना और लाइक करना।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।